ये जो इस वक्त बात की जा रही है कि एक्सचेंज कंपनीज जो हैं इनको ज़रा ऑर्डर में किया गया, उसके बाद हमने देखा कि डॉलर जो है वो काबू में आया। कहाँ तक ये परसेप्शन सही है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए जी, डॉलर काबू में किया गया, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन इसमें एक्सचेंज कंपनीज की रीस्ट्रक्चरिंग हुई है और इसमें एक्सचेंज कंपनीज का गैप बढ़ाने में और कम करने में कोई रोल नहीं है। जब हमने ये देखा पिछले 6 माह पहले कि मुल्क में बहुत ज़्यादा मायूसी फैल गई थी और डॉलर का रेट ग्रे मार्केट में 350, ओपन मार्केट में 335 और एक अजीब अफरा तफरी का माहौल था, तो उस वक्त में आर्मी चीफ और उनकी टीम आगे आए बादिल नाखास्ता, क्योंकि जब इदारों ने अपना काम नहीं किया तो उनको आगे आना पड़ा, क्योंकि उनके पास और बहुत बड़े बड़े काम है करने को, ख़ास तौर पे मुल्क की दिफा, आपके टेररिज्म, इंटरनेशनल आपके जो खारजा पॉलिसी है वो। तो जब उन्होंने आके इन चीज़ों को ठीक किया तो ये जो रेट का गैप था और जो भी कुछ था वो सिर्फ और सिर्फ स्मगलिंग, होल्डिंग और ट्रेड बेस मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रेड बेस स्मगलिंग। तो सर ये सारे काम कोई आम आदमी तो नहीं करता ना, ये सारे काम वो लोग करते हैं जो बड़े स्किल्ड हों। तो क्या कहेंगे? स्किल्ड भी हो और प्लस उनके साथ उनको सपोर्ट भी हो या कनाइवेंस भी हो। हाँ। उनको रोकने वाले जो इदारे हैं, हाँ, उनकी कनाइवेंस के बगैर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और हमने ये देखा कि पहली दफ़ा बैंक्स के ऑफिसर्स, कस्टम ऑफिसर्स को भी गिरफ्तार किया गया और जो इस चीज़ में इन्वॉल्व थे, जो कि एक बहुत मुश्किल काम था। तो उसकी वजह से ये बेहतरी आई। हर क्या आपका चाहे ग़िज़ाई अजनास हो, घी, चावल, गंदम, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, उन पे भी क्रैकडाउन हुआ। हाँ। और आपका उनकी प्राइसेस कम हुई, ख़ास तौर पे जब डॉलर की प्राइस कम हुई तो आपके पेट्रोल की प्राइस कम हुई, उसकी वजह से हर चीज़ के दाम कम हुए। तो हमने ये देखा कि हर तरफ बेहतरी आई। और जो डॉलर इस वक्त जो 281 रुपए की पोजीशन है, वो एक वक्त में 270-72 पे चला गया था। फिर थोड़ा सा मार्केट प्लेयर्स ने कुछ गेम किया। हाँ। IMF के साथ हमारा जब SLA चल रहा था, हाँ, उसके साथ लिंक किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो भी इन टाइम हो गया। नहीं, लेकिन आप लोगों की तरफ से बात की जा रही थी, मलिक बोस्तान जो है उनका रिकॉर्ड के ऊपर स्टेटमेंट है कि वो डॉलर को 250 के करीब देख रहे हैं और फिर यह था कि बड़े वाज़ेह इंडिकेशन है। और उसमें मार्केट में क्या था आपके यहाँ कि अगर किसी ने होल्डिंग की हुई है, होल्ड किया हुआ है, तो वो अपने एंटिसिपेटेड लॉस की वजह से फेंकेगा डॉलर और प्राइसेस और नीचे कूल होंगी। लेकिन आया नहीं है 200, उतना नीचे आया नहीं डिज़ायर्ड लेवल तक। देखिए, बात यह है कि वो 250 वाली बात अभी फौरी तौर पे तो नहीं लगती। हाँ। लेकिन जिस तरह इस वक्त सेंटिमेंट्स बन गए हैं और चीज़ें कंट्रोल की जा रही हैं, हाँ, ख़ास तौर पे स्मगलिंग, हाँ, और आप ये देखिए फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी अब ना होने के बराबर है। और फिर जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसमें करप्शन भी सुनने में नहीं आ रही, कम है। अब जैसे अज़ाइम नहीं है ना उनके इस तरह के। जी बिल्कुल। बट व्हाट अबाउट द पॉलिटिकल गवर्नमेंट, जो अब मिसाल के तौर पे ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपके सरहद पार डॉलर की स्मगलिंग को रोकना, ये सारे कम हुए ना, ये मतलब क्रैकडाउन करने के, तो नॉर्मल ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। ये कंप्लाइंस के इशू हैं जो उन्होंने किए। तो ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ये क्यों नहीं करती? फिर दूसरा कि रिसर्च रिपोर्ट्स में कुछ देख रहा हूँ 2 दिसंबर 2024 तक, क्योंकि प्रेशर आपके ऊपर होगा और अगेन 325 के करीब देखा जा रहा है, एंटिसिपेट किया जा रहा है डॉलर का। देखिए जनाब, बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त एक तो जियो पॉलिटिक्स की नज़र हुआ हुआ है। ये जो रिपोर्ट्स आती हैं इसमें एग्जैक्ट बातें ठीक नहीं होती। ये जो बाहर के ममालिक हैं उनका भी अपना इंटरेस्ट होता है पाकिस्तान के साथ उसको कहीं ना कहीं मैनूवरिंग करने का। लेकिन या आपके अपने लोकल जो वो हैं रिसर्च ब्रोकरेज हाउसेस वगैरह, उनकी रिपोर्ट वो बेस ऑन इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, बेस ऑन वही है। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे कंट्रोल्स हमारे जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, अगर ये आगे जारी रहे, आने वाली हुकूमत ने भी, और कोई वजह नहीं है कि वो जारी ना रखें, क्योंकि उसके बगैर कोई हल नहीं है, कोई चारा उनका तो काम आसान हो गया ना, उनके लिए तो काम आसान हो गया है। जैसे अभी शब्बर जैदी साहब फरमा रहे थे कि इसके अलावा कोई हल नहीं है हमारे पास, कि अभी करें या 2 साल बाद करें, 2 साल बाद इससे बुरे हालात में होंगे। नहीं, तो जो भी पाकिस्तान में रिफॉर्म आएगा वो IMF और मल्टीलैटरल जो आपके डोनर्स हैं उन्हीं के कहने के ऊपर आएगा, उन्हीं के डंडे के ऊपर आएगा। तो फिर फायदा क्या हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का? यू आर वेरी राइट। अगर हमको स्क्रिप्ट ही पढ़ना है
तो फिर तो हमारी गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, या हमारे जो इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स या इदारे, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन बात यह, अभी वर्ल्ड बैंक की इसके साथ साथ एक रिपोर्ट और भी आई है कि हमारे यहाँ जो भी कानून साजी होती है उसमें उनका पर्सनल इंटरेस्ट शामिल होता है, यानी कि अपने ज़ाती मफाद के लिए बनाई जाती हैं। तो जाहिर है फिर वो तो जो आप बात कह रहे हैं या मैं कह रहा हूँ कि इदारे अपना काम करते ही नहीं, उस कानून के अंदर जो वो रास्ता रखते हैं लीकेजेस का। ये जो आपके जो भी इस वक्त मुल्क में हालात बने हुए हैं, वो अगर लॉ इन्फोर्समेंट वाले अगर इस्टेब्लिशमेंट के कहने में पकड़ लें तो कोर्ट छोड़ देती है। तो कहीं ना कहीं जो ये रास्ते रखे हुए हैं, चोर दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। और IMF के कहने पे हमको नहीं चलना, हमको अगर हम सब ये सोच लें, खुद से अपना हाउस ऑर्डर में करना है ना सर। बात ये है कि अपनी इकोनॉमी को, अपना मुआशी क़िबला खुद हमें दुरुस्त करना है, बजाय इसके कि IMF हमें आके कहे। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये ज़रूरी है कि हम सब ये सोच लें कि भाई आवर DNA इज़ पाकिस्तान। एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और अगर नहीं करेंगे तो फिर खुदा ना करे जो लोग हमारे बारे में अंदाज़ा लगा रहे हैं तो हमको वहाँ पहुँचने में कोई देर नहीं लगेगी। जैसे आपने 325 का कहा, तो हम 335 पहले देख चुके हैं। हालात के अंदर बहुत मेहनत करके यहाँ पे आए हैं। सही। और तो ऐसे क्या कॉन्क्रीट आप स्टेप समझ रहे हैं कि आगे चलकर बेहतरी हो सकती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ज़ाहिर है कि फिर उसमें एक जो सेंटिमेंट है वो बहुत ज़्यादा वो करता है? देखिए जनाब, जैसे SIFC है और दीगर चीज़ें हैं, इनकी कंटिन्यूशन रहनी चाहिए। डॉलर इनफ्लो आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए पाकिस्तान में, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जारी रहने चाहिए। आप देखिए स्टॉक एक्सचेंज ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है, हिस्ट्री का रिकॉर्ड बनाया है, तो उसके अंदर कोई स्टॉक एक्सचेंज का इतना कमाल नहीं है जितना एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स का है। वहाँ पे जो मैनिपुलेटर्स, स्पेकुलेटर्स है, उनको भी कंट्रोल किया गया। सर विद ड्यू अपॉलॉजी, स्टॉक एक्सचेंज अगर आपका इंडेक्स बढ़ा है ऑल टाइम, तो उसमें ज़रा उठा के देखें, जिस मुल्क में 22-23% इंटरेस्ट रेट है, तो बैंक्स प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट इनकम के ऊपर जो है अपना मुनाफा कमा रहे हैं, वही 22% आपकी इकोनॉमी को तबाह बर्बाद कर रहा है। इसी तरीके से अगर ऑयल एंड गैस सेक्टर इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस के ऊपर, उनके बढ़ने के ऊपर इन्वेंट्री गेन्स के चक्कर में इंडेक्स को ऊपर लेकर जा रहा है, तो सेम टाइम आपकी इकोनॉमी जो है, आपका इंपोर्ट बिल जो है वो आपके काबू से बाहर हो रहा है। तो स्टॉक एक्सचेंज को अगर आप एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मानते हैं इकोनॉमी के बैरोमीटर के लिए, तो कम से कम मुझे तो हजम करना मुश्किल है। देखिए हम बैरोमीटर नहीं मानते, लेकिन जैसे आपने कहा कि बैंक्स के प्रॉफिट्स और दिगों के प्रॉफिट्स, ये जब है ऑन इंटरेस्ट इनकम जी, और वो इसी वजह से है कि इदारे अपना काम नहीं कर रहे। अगर वो कर रहे हैं, उनके रेगुलेटर, उनके जो भी अपना काम कर रहे हो, तो इस तरह के इतने बड़े प्रॉफिट्स दुनिया में कहीं नहीं आते। बैंकों का अगर आप कैपिटल स्प्रेड उठा के देखें, एडवांस टू डिपॉजिट बैंकों का स्प्रेड उठा के देखें, किसी का है कि दुनिया में किसी बैंक का नहीं होता। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, उसकी वजह क्या है कि जितने सरकारी इदारे हैं वो एक बैंक में, प्राइवेट बैंक में पैसे रखवाते हैं 10-12% पे, और वो उठा के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 22% पे लगा देता है। तो बेसिकली वो उसका प्रॉफिट नहीं है। इसी तरह वो पब्लिक से लेके 10%, 8% के गैप पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट पेपर्स के ऊपर, जाहिर है। तो ये सब मैनिपुलेशन है, ये सब मैनिपुलेशन है कि एक पब्लिक के भी हिस्सा मारा जाए। अगेन ऐसे इस डायरेक्शन में अगर आपकी इकोनॉमी जा रही है और अगर आपके सेक्टर्स जा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस है, तो हम क्या उनसे खैर की तवक्का करें कि ये मुल्क की मईशत के लिए बेहतर है? कहाँ से हम कर सकते हैं? देखिए जनाब, बात ये है, आप जो सब्सिडीज दे रहे हैं उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और जो आप ये देखिए कि अब आपने जो गवर्नमेंट ने जो लोन लिया है इसमें 1-1.5 साल में, 1 साल के अंदर वो 7 टाइम ज़्यादा लिया है जी, ठीक है। और अब आपकी ये हालत है कि आपको इंटरेस्ट देने के लिए आपको लोन लेने पड़ रहा है, फर्दर बोरो तो करना आपको पड़ अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। ठीक। इनफ्लोज की सूरत हाल बताएं, इस वक्त जो आपकी रेमिटेंसेस हैं उनकी क्या प्रोग्रेस वो बेहतर है, जो ग्रे मार्केट में चली गई थी वो वापस बैंकिंग चैनल में आना शुरू हो गई है, लेकिन उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। ख़ास तौर पे ओवरसी पाकिस्तानी को उसका हक नहीं मिल रहा। हम PRI की मद में, बैंकों को इंसेंटिव की मद में जो पैसे दे रहे हैं वो डायरेक्ट ओवरसी पाकिस्तानी को मिलना चाहिए, ताकि देखिए जो हमारी रेमिटेंस है अभी भी आधी है, आधी ग्रे मार्केट में। अगर हम उसको जो ये 15 रुपए 20 रुपए पर डॉलर हम बैंक्स को या मनी ट्रांसफ़र कंपनीज को देते हैं या एक्सचेंज कंपनी को देते हैं, किसी को ना दें, आप ओवरसी पाकिस्तानी को दें, रेमिटर को दें, तो आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से आपकी रेमिटेंस बढ़ेगी।
ये जो आप चीज़ें दे रहे हैं, सब्सिडीज दे एक रहे हैं। दफ़ा ये नहीं, मेरे ख्याल से इनिशिएट किया था ना पीआरआई ने, वो कितना था, $1000 के ऊपर था, 20 दिरहम या रियाल इस टाइप का तो था। बैंक के लिए था ना, 20 रियाल से 30 रियाल कर दिया। सही सही तो सही। बजाय भाई जिसको देना लेकिन है, फिर उन्होंने किया ये था कि जनाब 1000 की जगह वो पैकेट्स बना दिए थे उसको ब्रेक करके, ये बड़ा स्कैम हुआ था, जी, स्प्लिट उसके किया ऊपर था। भी कुछ नहीं हुआ, रेगुलेटर ने उसको उनको कुछ नहीं कहा। तो इसी तरह आपको अगर ये चीज़ें ठीक करनी है, फिर इसी तरह एक्सपोर्ट जो रिबेट है, ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। क्यों? आप रिबेट दे रहे हैं बिजली की शक्ल में, गैस की शक्ल में 12 फैक्ट्रियों को, एक्सपोर्ट कर रही हैं 2 फैक्ट्रियाँ, और जो आपके जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है उनको ये रिबेट वगैरह नहीं मिल पाते। आप रिबेट दें, उन सब रिबेट को क्लब करें, और उस रिबेट को जब वो उनकी प्रोसीड आ जाए, जब रेमिटेंस आ जाए, आप 30-35% दे रहे हैं एक्सपोर्टर सही। को, तो वो डायरेक्ट दे दें, तो उसका जो लीकेजेस हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी, और जो राइट पर्सन को वो पैसे मिलेंगे। आप लोगों की इस तरह की जो रिकमेंडेशंस हैं, ये इसको सुना जाता है? जी, सुना जाता है। आज से 1 साल पहले तक तो मैं बहुत मायूस था, लेकिन मैंने आपके प्रोग्राम में एक आध दफ़ा कहा है मुख्तलिफ जगह कि मुझे इस साल के शुरू में लगा कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत कंसर्न है, उनको बड़ी फ़िक्र है, और पिछले 6 माह से हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें अब डेवलप हो रही हैं और चेंजेस आ रहे हैं। चलें जी, खास बड़ी तौर पे अच्छी अफगान ट्रेड ट्रांजिट आपने Exactly. देखा, आपने नहीं, अच्छी smuggling बात देखी। यह है, और दुआ यह है कि जो मुंतखब हुकूमत हैं वो इस लेगेसी को लेकर चलें, इन तमाम इश्यूज को लेकर हमारे चलें। कारोबारी हलके में तो इस वक्त ये सोच है कि अगर यही निगरान हुकूमत चलती रहे, ये जो आर्मी चीफ वाली, तो वो लोग ज़्यादा खुश हैं। वो चलें कहते हैं कि सियासी हुकूमतें ने आके कंप्रोमाइज़ करना है मजहबी जमातों से, लिसानी जमातों से, TTP है, फलाना, इन सब के साथ मिल के इन्होंने मुल्क का हाल ख़राब करना है। तो ठीक लोगों है। में खौफ एक बहुत है। बड़ा चैलेंज होगा इलेक्शन के बाद जो मत होगी, और उस हुकूमत को इन तमाम चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा।